आज फिर मैं रात 12 बजे तक वेट करते करते सो गई और वो अपने काम से घर नहीं आए। अब इस बात पर लड़ाइयाँ हमारे कमरे से बाहर जा चुकी हैं और आज मैं अपने हस्बैंड को हमेशा के लिए छोड़ के जा रही हूँ। आपके चैनल पे यंग लड़कियों की स्टोरीज़ देखी और मुझे लगा कि मैं अपने एक इम्पॉर्टेंट लाइफ लेसन, रिलेशनशिप लेसन जो मैंने 10 साल की शादी में सीखा है वो शेयर करूं। मैंने तो काफ़ी सफ़र करने के बाद लर्न किया, क्या पता किसी को हेल्प मिल जाए। शादी इज़ समथिंग विच इज़ नॉट ईजी। आप टाइम के साथ ही चीज़ें समझ पाते हैं। मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं और मुझसे 5 साल उम्र में बड़े भी। जब हमारा निकाह हुआ हमने थोड़ी बहुत बातचीत शुरू की और काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग होती नज़र आई। पर वो सही कहते हैं ना कि जब तक लोग साथ नहीं रहते ना, उनको एक दूसरे का पता ही नहीं चलता। हमारे साथ भी यही हुआ। जब रुखसती के बाद मैं इनके घर आई और साथ रहते हर चीज़ शेयर करते कुछ मंथ्स गुजरे तो अंदाज़ा हुआ कि कितने डिफरेंसेस हैं। एक दूसरे की आदतों का पता चला। हर एक में कुछ अच्छी और कुछ बुरी आदतें होती हैं और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग एक कपल में बहुत साल साथ रह के, बहुत सारी कुर्बानियाँ दे के, कॉम्प्रोमाइज़ दे के ही डेवलप होती है। स्टार्ट के कुछ मंथ्स जिनको हनीमून पीरियड भी कहा जा सकता है काफ़ी अच्छा था, पर फिर कुछ प्रॉब्लम्स शुरू हुई जिनमें से मेन प्रॉब्लम जो मुझे फील होती वो ये थी कि मेरे हस्बैंड मुझे टाइम नहीं देते। मेरे हस्बैंड कम गो थे और डॉक्टर होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते, कभी नाइट ड्यूटीज़ भी होती। मैं चाहती थी बहुत सी बातें करना, घूमने फिरने जाना, पर उस टाइम वो स्ट्रगलिंग डॉक्टर थे तो ज़्यादातर फिज़िकली और मेंटली भी अनअवेलेबल ही रहते थे। उस टाइम मुझे समझ नहीं आती, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर सीरियस हैं और अभी इस फेज़ में वो इतने ही बिज़ी रहेंगे। पर इस चीज़ को लेके हमारे दरमियान लड़ाइयाँ शुरू हो गईं। मैं उनको जब अपनी लोनलीनेस का बताती या उनका टाइम मांगती तो वो मज़ीद दूर हो जाते, रूम से निकल के बाहर अपने पेरेंट्स के पास जाके बैठ जाते, जिससे इन लॉज को भी पता चलता कि हमारी लड़ाई हुई है। ऐसे मामला और बिगड़ जाता। बहुत परेशान होती मैं। रोज़ रोज़ लड़ाइयाँ शुरू हो गईं जिसमें सब घर वाले इन्वॉल्व हो जाते और मुझे ही गलत समझते। जो मर्ज़ी हो जाए पर लोग साथ अपने बेटे का ही देते हैं, बहू का नहीं। कोई 6 महीने गुजरे और फिर मैंने सोचा कि अलग हो जाना ही बेहतर है। मैं अपने पेरेंट्स के घर आ गई और कुछ दिन लिए डिसीजन करने के लिए। अच्छा, कुछ दिन ही गुजरे थे और मैं अपने हस्बैंड को मिस करने लगी। फिर काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें नज़र आईं कि रिस्पॉन्सिबल हैं, मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखते हैं और ये कि उनकी नेचर ही ऐसी है कि वो कम बोलते हैं। फिर मैंने एक डिसीजन लिया और वो मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन था। इसी के लिए तो मैं आपको ये अपनी स्टोरी बता रही हूँ। मैं अपने घर वापस चली गई और कुछ दिनों में ही मैंने अपनी एक्टिविटीज़ बनाना शुरू की। मैंने अपनी दोस्तों को वापस से मिलना शुरू किया, बाहर चली जाती थी उनके साथ, अपनी बहन के साथ शॉपिंग के लिए चली जाती और मैंने अब उनका वेट करना छोड़ दिया। इससे बहुत फ़ायदा ये हुआ कि जो टाइम उनके पास होता वो मेरे साथ अच्छा गुजरता क्योंकि मेरा मूड अच्छा रहने लगा था। और फिर हमने एक और बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि हमारी कोई भी लड़ाई हो, हम किसी और के सामने जाकर उस पर बात नहीं करेंगे। उससे हमारा तमाशा लगना बंद हो गया। यकीन करें आज 10 साल हो गए साथ, पर इन 2 चीज़ों ने वाकई में मेरी टूटी हुई शादी बचा ली, बल्कि काफ़ी खुशगवार कर दी। तो पहले ये कि अपने आप को अपनी पसंद की चीज़ों में बिज़ी रखें और दूसरा कि कभी भी अपनी लड़ाई अपने रूम से बाहर मत जाने दें।